हाय एवरीवन, मैं हूं कौशिका और आप मुझे देख रहे हैं लर्न स्मार्ट विद अशोक वकार की क्लासेस से। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th के 5th चैप्टर को। एंड हमने ऑलरेडी जो है सेशन ले लिए हैं जिसमें हमने फाइलोटैक्सी तक आपका कंप्लीट कर लिया है। आज हम करने वाले हैं टॉपिक द फ्लावर। ठीक है, फ्लावर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, किस तरह से कौन सी चीज जो है फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं, कौन से पार्ट होते हैं, किस तरह से वो पार्ट अरेंज्ड होते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है द फ्लावर। ओके, देखो, पहली तो बात ये कि हम पढ़ रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं? हमारे एंजियोस्पर्म्स। ये काफी बड़ी खासियत है एंजियोस्पर्म की कि जिनके ऊपर फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, यहाँ पर फ्लावर का काम क्या है कि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एंजियोस्पर्म का। ठीक है, तो ये हेल्प करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, क्या है, लिख लेते हैं हम इसे। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म किसके लिए है? मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो हमें अब ये पता होना चाहिए कि फ्लावर के ऊपर पार्ट्स क्या क्या है, किससे बना हुआ है। ठीक है, तो ऐसे तो आप ऑलरेडी 6 से जो है पार्ट्स ऑफ फ्लावर करते आए हैं, सेपल्स, पेटल्स, ओवरी, स्टिग्मा, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन कई बार बच्चों को नहीं पता होता है, विच इज फाइन, कोई बात नहीं। तो आज हम जो है पहले डिस्कस करेंगे डायग्राम को। ठीक है, एक डायग्राम बनाकर हम देखेंगे कि फ्लावर में क्या क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले बेस से शुरू करते हैं हम। ठीक है, जहां पर सारे जो पार्ट्स है फ्लावर के वो अटैच्ड होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह स्वॉलन सा पार्ट होता है जिससे हम कहते हैं थैलेमस। ठीक है, या फिर रिसेप्टिकल। और इसी के साथ यहाँ पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है दोनों तरफ, जिसे हम कहते हैं सेपल। ठीक है, दोनों को लिख लेते हैं हम। ये क्या आ गया आपका? थैलेमस एंड, या फिर इसे हम कह सकते हैं रिसेप्टिकल। ओके, एंड ये क्या है? ये आपका सेपल है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है सारे, इस जगह पर जो है सारे जितने भी हमारे पार्ट है फ्लावर के वो अटैच्ड होते हैं। तो सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाते हैं। तो आपने पढ़ा भी होगा कि एंथर एंड फिलामेंट जो है हमारा क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाते हैं, है ना। और उन्हें हम कहते हैं कलेक्टिवली क्या कहेंगे? एंड्रोशियम। ठीक है, तो कुछ इस तरह से दोनों तरफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहां इसको लिख लेते हैं। ये क्या है? एंड्रोशियम या फिर स्टेमन। ठीक है, जिसमें कि आपका क्या आ जाएगा? एंथर एंड फिलामेंट दोनों आ जाएगा। ठीक है, लिख लेते हैं इसको यहां पर, फिलामेंट एंड एंथर। ओके, ये दोनों कलेक्टिवली क्या है? एंड्रोशियम है। ठीक है, तो फीमेल पार्ट जो है वो भी होगी, और कहाँ होगी? बीच में होगी। ठीक है, ये जो है आपका फीमेल पार्ट आ गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आ गया, जिसमें क्या क्या है? ओवरी है, स्टिग्मा है एंड स्टाइल है। ठीक है, ये ऊपर जो है ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा आ गया। ये क्या है? ये स्टाइल है। ठीक है, और ये आपकी ओवरी आ गई। ओके, ठीक है। अब हमारा बचा है जो सबसे सुंदर पार्ट होता है फ्लावर का, विच इज पेटल्स। ठीक है, तो पेटल्स कैसे होंगे? कुछ इस तरह से जो है पेटल्स आपके फ्लावर के आएंगे। ठीक है, जो कि या तो 3 के पेयर में हो सकते हैं, या फिर 3 के मल्टीपल्स में हो सकते हैं, 4 के मल्टीपल्स में भी हो सकते हैं, या फिर 5 या फिर 5 के मल्टीपल्स में प्रेजेंट हो सकते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो इसको हम यहाँ पर कहाँ करें? ठीक है, पेटल्स। तो बच्चों, ये कंप्लीटली आपका क्या है? एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रक्चर है फ्लावर का। ठीक है, कई कबार जो है यहाँ पर ना, इस जगह पर, इस साइड या दोनों तरफ क्या है? एक स्ट्रक्चर आता है लीफ लाइक, स्मॉल सा स्ट्रक्चर आता है जिसे हम कहते हैं ब्रैकेट।
ठीक है। तो इसका काम होता है कि जब फ्लावर जो है बड है, ठीक है, पहले तो बड ही आएगा, तो बड को प्रोटेक्ट करता है, ओके, और इसका नाम क्या है, ब्रैकेट है। ओके, ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट एक क्या आ गया, फ्लावर का पार्ट आ गया। आपको थोड़ा सा पेटल्स अच्छे से नजर आ जाए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं कि किस तरह से एनसीईआरटी में आपके फ्लावर के बारे में बताया, ठीक है। तो जो फ्लावर है बच्चों, इनमें 4 वॉल्स जो है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्या है, 4 वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। अरेंजमेंट किस तरह से, जो आपका फ्लावर है उसमें स्ट्रक्चर है वो कैसे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आउटर मोस्ट जो है फ्लावर का वॉल आता है, ठीक है, यहाँ पे लिख भी लेते हैं हम कि क्या है, 4 वॉल्स, मतलब जो है स्ट्रक्चर या फिर अरेंजमेंट आप कह सकते हैं, ठीक है, प्रेजेंट होता है, आर प्रेजेंट इन और टिपिकल फ्लावर, ओके। सबसे आउटर मोस्ट जो है वो क्या होगा, आउटर मोस्ट हमारा कैलिक्स है, ठीक है, क्या है, कैलिक्स है, ठीक है। उसके बाद जो है उसके अंदर आएगा कोरोला, ठीक है, फिर उसके बाद है एंड्रोशियम, ठीक है, फिर उसके बाद गाइनिशियम है। ये अरेंजमेंट बता रहा है कि किस तरह से फ्लावर पे जो पार्ट्स हैं जो हमने पीछे पढ़े वो किस तरह से जो है अरेंज्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले कैलिक्स आएगा, फिर कोरोला आया, फिर उसके बाद क्या आया, एंड्रोशियम आया, देन गाइनिशियम आएगा। अब इनमें आएंगे क्या क्या, तो जो हमारा कैलिक्स है इसके अंदर आ गया सेपल्स, ठीक है, यहां पर सेपल्स आ गए, कोरोला में आ गया पेटल्स, ठीक है। और कई कबार क्या होता है कि ऐसे भी फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि लिली आ गई, ठीक है। लिली का प्लांट ऐसा होता है जहां जिसके फ्लावर में दोनों सेपल्स एंड पेटल्स के बीच में कोई जो है डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है, वो फ्यूज्ड होते हैं या फिर एक ही स्ट्रक्चर बनाते हैं। मैं उसकी आपको एक पिक्चर भी दिखा दूंगी, ठीक है। तो वैसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, वैसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पेरियंथ, ठीक है। क्या कहेंगे, जहां पर दोनों फ्यूज्ड हैं, ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं हम फ्यूज्ड या फिर इनडिफरेंशिएटेड, इनडिफरेंशिएटेड कैलिक्स एंड कोरोला। क्या कहेंगे इसे हम, इसे हम कहेंगे पेरियंथ। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास लिली का जो फ्लावर है उसमें हमें नहीं मिलता, उसमें जो है हमें ये मिलता है, ठीक है, डबल एल नहीं होगा यहाँ पर, ओके। मैं आपको पिक्चर भी दिखा दूंगी। तो अब जो एंड्रोशियम है उसमें हमें पता है क्या आएगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आएगा, दैट इज स्टेमन, ओके। और यहां पर क्या होगा, यहां पर फीमेल आएगा, फीमेल दैट इज पिस्टल, ठीक है। यहां पर मैं लिख भी देती हूं, क्या आया, एंथर प्लस फिलामेंट, ठीक है। और यहां पर ओवरी, सिग्मा एंड स्टाइल, तो 3 चीजें जो है आपके गाइनिशियम में आ गई। तो 4 वॉल्स जो है प्रेजेंट होते हैं एक टिपिकल फ्लावर में, जिसके अंदर मैंने बता दिया आउटर मोस्ट सबसे जो है बाहर जो है, जैसे कि हम पीछे भी देख सकते हैं, तो ये जो है सबसे आउटर मोस्ट आ गया। उसके बाद जो है कोरोला आ गया आपका, ठीक है, यहां पर भी मैं लिख देती हूँ कैलिक्स, ओके। इसके बाद क्या है, ये क्या है, कोरोला है, ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड आ गया। थर्ड हमारे पास, थर्ड क्या है, एंड्रोशियम है, एंड फोर्थ हमारे पास गाइनिशियम आ गया, ओके, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास अरेंजमेंट आ गई, ठीक है। तो यहां पर जो बच्चों आपने एक चीज ध्यान देनी है कि फ्लावर में जो है मेन पार्ट कौन सा है एंड एक्सेसरी पार्ट कौन सा है।
अगर हम बात करें मेन पार्ट की, तो मेन पार्ट आपका क्या होगा, एंड्रोशियम एंड गाइनिशियम। क्योंकि हमारा जो फ्लावर है उसका पर्पस क्या है, रिप्रोडक्शन करना है ना। तो मेल एंड फीमेल पार्ट जो है मेन पार्ट है, लेकिन साथ में उनके पास जो पेटल्स या फिर सेपल्स हैं, ये क्या है, एक्सेसरी ऑर्गन है। मतलब ये जो है रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं, लेकिन हेल्प करते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो आपका पेटल है वो अट्रैक्ट करेगा किसको, इंसेक्ट को, ठीक है, क्योंकि वो काफी ब्राइट कलर्ड होते हैं, तो फिर इंसेक्ट वहां से अट्रैक्ट होते हैं, और इंसेक्ट वहां पर आएंगे तो पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन होगा तो फिर रिप्रोडक्शन हो जाएगा, है ना। एंड जो सेपल है वो सपोर्ट करता है फ्लावरिंग बर्ड को, एंड जो पूरा पेटल का जो अरेंजमेंट है उसे भी सपोर्ट देता है, ठीक है, प्रोटेक्शन देता है। ओके, तो यहां पर हम लिखते हैं मेन पार्ट, ठीक है, एंड एक्सेसरी। कौन कौन से आगे, एंड्रोशियम प्लस गाइनिशियम, ठीक है, यहां पर सेपल प्लस पेटल, ठीक है। तो ये क्या है, सारे मेन एंड एक्सेसरी पार्ट है फ्लावर के, ठीक है। अब जो फ्लावर है, ठीक है, वो बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं, दो टाइप के होंगे। टाइप क्या क्या है, फर्स्ट इज बाइसेक्सुअल, ठीक है, दूसरा है यूनिसेक्सुअल। अब दोनों में फर्क क्या है, बाइसेक्सुअल का मतलब है ऐसा फ्लावर जिसके ऊपर मेल एंड फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और यूनिसेक्सुअल का मतलब है कि या तो एक फ्लावर पर मेल प्रेजेंट होगा या फिर फीमेल प्रेजेंट होगा, ठीक है। यहां पर क्या है, दोनों फ्लावर अलग अलग है, मेल अलग है फीमेल अलग है, तो वहां पर यूनिसेक्सुअल आ जाएगा। और जहां पर दोनों एक ही फ्लावर पर प्रेजेंट है वो होंगे हमारे बाइसेक्सुअल, ठीक है। इसके साथ साथ में सिंबल भी मैं बता देती हूँ, ठीक है, ओके। तो यहां पर क्या है, मेल प्लस फीमेल आर प्रेजेंट ऑन सेम फ्लावर। ये तो बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो आपको शायद पता भी होंगी, ठीक है। तो यहां पर क्या साइन होगा, अगर हमारा जो फ्लावर है बाइसेक्सुअल है, तो यहां पर आपके पास दोनों मेल एंड फीमेल प्रेजेंट होंगे, तो ये साइन आ जाएगा। अब यूनिसेक्सुअल में क्या होगा, ईदर मेल ओनली और फीमेल ओनली, ठीक है, या तो मेल होगा फ्लावर या फिर फीमेल होगा। तो अगर मेल है, ठीक है, या फिर और फीमेल है, तो क्या साइन होंगे, तो जैसे होते हैं, यहां पर क्या है, ये मेल का साइन आ गया और ये फीमेल का साइन आ गया, ठीक है, ओके। तो आई थिंक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, साथ साथ में हम जो है साइंस भी करते जाएंगे, क्योंकि आगे जाके हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। अब हम देखें कि सिमेट्री क्या है। सिमेट्री का मतलब है कि क्या हमने जो फ्लावर लिया है, क्या हम उन्हें डिवाइड कर सकते हैं इक्वल हाफ्स में, अगर कर सकते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं, क्या जो है हमारे पास टाइप होंगे। तो जो सिमेट्री है दो टाइप की होती है, एक आपकी क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है, और दूसरी है जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक, सेकंड है जाइगोमॉर्फिक। तो जो एक्टिनोमॉर्फिक है वो है आपकी कौन सी, रेडियल सिमेट्री। मैं आपको जो है सारे जितनी भी चीजें हैं वो समझा रही हूँ, अच्छे से समझा रही हूँ, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आई थिंक पेशेंस जो है आपके अंदर होने चाहिए, ठीक है। अब देखो रेडियल सिमेट्री आ गया, तो यहाँ पर क्या है, बायलेटरल सिमेट्री आएगा। अब दोनों में डिफरेंस क्या है हम देख लेते हैं, ठीक है, ओके। तो अगर हम रेडियल सिमेट्री की बात करें, तो हमारे पास ऐसा फ्लावर होगा, ठीक है, जो किसी भी प्लेन से हम उसे डिवाइड करें दो हाफ इक्वल हाफ्स में, तो हमारे पास इक्वल हाफ्स आ जाएंगे। जैसे कि अगर देखें कि हमारे पास एक ऐसा फ्लावर है, एक मिनट, ठीक है, ये हमारे पास एक फ्लावर है, तो अगर मैं यहां से इसे डिवाइड करूं तो तब भी मेरे पास इक्वल हाफ्स आ रहे हैं, अगर मैं यहां से डिवाइड करूं तब भी इक्वल हाफ्स आ रहे हैं,
अगर मैं यहाँ से डिवाइड करूँ तब भी इक्वल हाफ आ रहा है, अगर मैं यहाँ से डिवाइड करूँ तो तब भी यहाँ से क्या आ रहे हैं, हमारे पास इक्वल्स हाफ्स आ रहे हैं। तो एक्टिनोमॉर्फिक ऐसे फ्लावर होंगे जिन्हें हम जो है अच्छे से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया? दैट इज रेडियल सिमेट्री। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल हमारे क्या क्या होंगे, पहले मैं उसको थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ। इक्वल हाफ्स ऑन डिवाइडिंग फ्रॉम एवरी प्लेन। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल हमारे पास है मस्टर्ड आ गया, ठीक है, डेप्यूरा आ गया एंड चिली, ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी में दिए हैं। ठीक है, आपने वही एग्जाम्पल करने हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है बायलेटरल। अब बायलेटरल में क्या होगा कि जो हमने फ्लावर लिया है, ठीक है, तो वो कुछ ऐसे शेप का होगा कि हम सिर्फ एक ही जो है साइड से उसे डिवाइड कर सकते हैं, मतलब एक ही प्लेन से डिवाइड करने पर जो है हमें इक्वल हाफ्स मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं यहां से जो है इसे डिवाइड करूं, ठीक है, यहां से डिवाइड करूं तो तब मेरे पास जो है इक्वल हाफ्स आ जाएंगे। ठीक है, अगर मैं यहां से डिवाइड करूं तो मेरे पास इक्वल हाफ्स नहीं आएंगे, क्योंकि इस तरफ से जो है पैटर्न्स अगर देखें तो छोटे हैं, यहाँ से बड़े हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा बायलेटरल सिमेट्री है। ओके, divides into equal halves only from one plane। और एग्जाम्पल क्या क्या होंगे इसके, ठीक है, एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल आपके पास पी, गुलमोहर, बीन एंड कैसिया जो है, ठीक है, क्या क्या आएंगे, बीन, ठीक है, पी आ गया, और क्या आया, हमारे पास गुलमोहर आया, एंड कैसिया। ओके, तो ये आपके एग्जाम्पल एनसीईआरटी से लिए हैं मैंने। ठीक है, ओके, आपने सिर्फ यही जो है एग्जाम्पल लर्न करने। लेकिन बच्चों ऐसे भी फ्लावर होते हैं जो जिन्हें हम डिवाइड नहीं कर सकते, इतना इरेगुलर जो है उनका फ्लावर होता है कि हम उन्हें डिवाइड ही नहीं कर सकते, उसको हम कहेंगे, ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं एसिमेट्रिकल। ठीक है, ओके, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर मैं फ्लावर बनाऊं तो कुछ इस तरह से जो है फ्लावर होगा, ये साइड बड़ा होगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। तो यहाँ पर जो है क्या है, यहाँ पर जो है आपके पास इक्वल हाफ्स नहीं आ सकते हैं, तो यहाँ पर सिमेट्री जो है पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो है सिमेट्री पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे प्लांट्स को जिनके फ्लावर जो है सिमेट्री शो नहीं करते हैं, ऐसे फ्लावर ऐसे प्लांट को हम क्या कहेंगे, एसिमेट्रिकल। ठीक है, और एग्जाम्पल के लिए क्या है, हमारे पास कैना है, ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी में दिया है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या आएगा, कैना। ठीक है, आ गया, इतना समझ आ गया। यहां पर हम लिख भी लेते हैं, कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स फ्रॉम एनी प्लेन। ठीक है, तो ये हमारी सिमेट्री आ गई। ओके, अब इनके जो है साइन भी देख लेते हैं हम। अगर हम बात करें एक्टिनोमॉर्फिक की, ठीक है, तो यहां पर साइन कुछ इस तरह से आता है। ठीक है, जो कि बता रहा है कि मैं जो है किसी भी प्लेन से डिवाइड हो सकता हूं। और अगर हम बात करें जाइगोमॉर्फिक की, तो यहाँ पर जो है दो टाइप के साइन होते हैं। कौन से, या तो कुछ इस तरह का होगा, या फिर आपके पास इस तरह से जो है एक साइन प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन आप जो है मोस्टली ये वाला साइन यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आ गया। और अगर हम बात करें
एसिमेट्रिकल की, तो यहाँ पर जो है कुछ डॉलर की शेप का जो है साइन बनता है कुछ इस तरह से, ठीक है, जो कि आपको बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके उसमें नहीं दिया है, ठीक है। तो ये आपका सिमेट्री आ गया। अब हम बात करेंगे फ्लोरल अपेंडेजेस की, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि जो अरेंजमेंट है कि किस टाइप के जो है पार्ट्स हैं आपके फ्लावर में प्रेजेंट है, जैसे कि पेटल्स कितने प्रेजेंट हैं, सेपल्स कितने प्रेजेंट हैं, तो हम ये बात करेंगे, ठीक है। मैं एनसीईआरटी से भी आपको एक बार जो है बता दूंगी, ठीक है। अरेंजमेंट होंगे, कितने कैलिक्स प्रेजेंट होंगे, कैलिक्स में कितने ज्यादा जो है प्रेजेंट होंगे, या फिर कोरोला कैसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो है या तो 3 प्रेजेंट हो सकते हैं, कि मतलब जो कैलिक्स है, कोरोला है, वो 3 या फिर 3 के मल्टीपल्स में प्रेजेंट है, या फिर आपके पास टेट्रामेरस आ सकता है, जैसे कि 4 हो सकते हैं, फिर 4 के मल्टीपल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। फिर आपके पास आता है पेंटामेरस, मतलब 5 या फिर 5 के मल्टीपल्स होंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक चीज है, ठीक है। ट्राइमेरस, ठीक है, मतलब 3 और मल्टीपल्स ऑफ 3, कौन से, कैलिक्स एंड कोरोला, ठीक है, या हाँ, ठीक है। फिर टेट्रामेरस, मतलब 4 और मल्टीपल्स ऑफ 4, ठीक है। फिर पेंटामेरस 5 और मल्टीपल्स ऑफ 5, ठीक है। तो ये बताता है कि कितने नंबर्स या फिर कितने जो है हमारे पास कैलिक्स, मतलब पेटल्स कितने प्रेजेंट हैं, फिर सेपल्स कितने प्रेजेंट है, ये बताता है, ठीक है, और कुछ नहीं है। ओके, आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे, अब हम पहले एक बार ना एनसीईआरटी से देख लेते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी में क्या लिखा है। देखो, द फ्लावर, एक बार एनसीईआरटी को रीड कर लेते हैं हम। द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ, क्या है, रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ इन द एंजियोस्पर्म, ठीक है, विच इज मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मैंने बताया। अ टिपिकल फ्लावर हैज 4 डिफरेंट काइंड ऑफ वॉल्स, जैसे कि जो कि अरेंज्ड है कैसे, जो हमारा स्वॉलन एंड है, ठीक है, जिसके ऊपर जितनी भी चीजें हमारी स्टॉक जो है, पेटल्स सेपल्स सब जो है अटैच्ड है, उसे हम कहते हैं थैलेमस या फिर रिसेप्टिकल। ओके, इसमें क्या क्या आएगा, कैलिक्स आएगा, मतलब क्या क्या जो है थैलेमस के साथ जुड़े होंगे, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम, मैंने पहले ही आपको सब कुछ बता दिया, ठीक है। कैलिक्स एंड कोरोला आर एक्सेसरी ऑर्गन, ठीक है, ओके, वाइल एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये मेन ऑर्गन है, ठीक है, बाकी क्या है, एक्सेसरी ऑर्गन है, ठीक है। इन सम फ्लावर्स लाइक लिली, द कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट एंड आर टर्म्ड एज पेरियंथ, ठीक है, ओके, जिसमें कि जो है, जो आपका लिली है वो फ्यूज्ड होता है, तो आपको देखकर लगेगा कि इसके पास तो सेपल्स प्रेजेंट ही नहीं है, ऐसा नहीं है, सेपल्स के बाद जो है आपके पेटल्स आपको नजर आ जाएंगे, तो वो जो कॉम्बिनेशन है उसे हम कहते हैं टेपल्स, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, टेपल्स कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। When a flower has both androecium and gynoecium, it is bisexual, ठीक है। A flower having either only stamen और only carpel, मतलब कि या फीमेल या फिर मेल प्रेजेंट होगा, तो उसे हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिमेट्री, इन सिमेट्री द फ्लावर में बी एक्टिनोमॉर्फिक, दैट इज रेडियल सिमेट्री, या फिर आपके पास जाइगोमॉर्फिक होता है, मैंने दोनों में डिफरेंस बता दिया है। एग्जाम्पल क्या क्या है, मस्टर्ड, डेटूरा एंड चीनी, और जाइगोमॉर्फिक का क्या है, पी, गुलमोहर, बीन, कैसिया, ठीक है, ओके। और ऐसे भी फ्लावर होते हैं जो कि इरेगुलर शेप के होते हैं और हम उन्हें डिवाइड नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कैना, और ऐसे फ्लावर को हम क्या कहते हैं, एसिमेट्रिक, ठीक है। यहाँ पर अब आपके पास जो है फ्लावर कैसे हो सकते हैं, ठीक है, फ्लोरल अपेंडेजेस कैसे हो सकते हैं, या तो 3 हो सकते हैं, मतलब 3 पेटल्स होंगे, या फिर 3 के मल्टीपल्स होंगे, ठीक है, या फिर 4 होंगे, 4 के मल्टीपल्स, या 5 के मल्टीपल्स होंगे, ठीक है। तो इस अरेंजमेंट में जो है हमारे पेटल्स एंड सेपल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फ्लावर के पास जो है अगर
एक ब्रैकेट, ठीक है, क्या है, रिड्यूस्ड लीफ लाइक, मैंने बताया भी ब्रैकेट क्या है, जो कि बेस में प्रेजेंट होता है पेडिकल के, ठीक है। और इसे हम कहते हैं, ऐसे फ्लावर को हम क्या कहेंगे, ब्रैक्टिएट, ठीक है। और ऐसे जिनके पास ब्रैकेट्स प्रेजेंट नहीं होंगे उनको हम कहेंगे ई ब्रैक्टिएट, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जो है साइन इसका BR होता है, ठीक है। और इसको हम जो है, अगर आपके फ्लावर में जो है साइन नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, जो हम फॉर्मूला करते हैं, तो वहां पर अगर आपके पास साइन प्रेजेंट नहीं है ब्रैकेट का, तो मतलब वो क्या है, ई ब्रैक्टेड फ्लावर है, ठीक है। ऐसे तो हम EBR भी लिखते हैं, ठीक है, ओके, समझ आ गया। यहां तक हमने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे पोजीशन ऑफ इसका फ्लोरल पार्ट्स। हाँ देखो, यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये आपके पूरे डायग्राम दिए हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं हाइपोगाइनस सिचुएशन की, ठीक है, तो यहां पर क्या है, आगे नहीं रही, यहां पर आप ये देखेंगे कि जो पार्ट्स है फ्लावर के, किसके ऊपर, थैलेमस के ऊपर, ठीक है, पेडिकल के ऊपर, क्या वो ऊपर है या फिर सेम पोजीशन पर है या फिर कोई चीज ऊपर है बाकी नीचे है, ये हम देखेंगे, ठीक है। आपने हाइट नहीं देखनी है, आपने यहां पर फोकस करना है, ठीक है। तो अगर हम हाइपोगाइनस की बात करें तो यहां पर क्या हो रहा है, आप ये देख पाएंगे कि जो हमारा थैलेमस है, ठीक है, यहां पर सबसे ऊपर जो है क्या है, हमारी ओवरी है ना, ये ओवरी आ गई हमारी। बाकी सब चीजें जो है ओवरी से नीचे है। हम देखें, अगर एंड्रोशियम को देखें, मेल को देखें तो ये यहाँ पर है, पेटल्स देखें तो यहाँ पर है, एंड सेपल देखें तो यहाँ पर है, और सिर्फ जो हमारी ओवरी है वो ऊपर है। तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोगाइनस, मतलब सुपीरियर ओवरी वाला प्लांट, ठीक है, या फ्लावर, ठीक है। सुपीरियर ओवरी यहाँ पर आपको नजर आएगी, और इसका साइन क्या होता है, इसका साइन होता है G, ठीक है, और नीचे एक सिंबल होता है जो हमें बताता है कि जो आपकी ओवरी है वो सबसे ऊपर है, ठीक है। तो ये आपकी हाइपोगाइनस आ गई। अगर हम बात करें पेरिगाइनस की, ठीक है, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं A, B एंड C दोनों क्या है, दोनों ही क्या है, और आपका एग्जाम्पल है किनके, पेरिगाइनस का, ठीक है। यहां पर क्या होगा, यहां पर जो ओवरी है वो हाफ इंफीरियर है, ठीक है, पूरी तरह से क्या होगी, नीचे नहीं होगी, या फिर आप कहेंगे कि सेम लेवल पर जो है यहां पर पार्ट्स प्रेजेंट है, ठीक है, हाफ इंफीरियर है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पर जो हमारा थैलेमस है, ठीक है, तो थैलेमस थोड़ा ऊपर की तरफ है ना, और जो पार्ट्स हैं वो क्या है, जो आपका एंड्रोशियम है वो ऊपर है, ठीक है, और हमारी जो ओवरी है, ठीक है, ओवरी जो है वो नीचे है, थोड़ी हाफ इंफीरियर है। यहां पर आप ये देख पा रहे हैं पेटल्स भी ऊपर हैं एंड सेपल्स भी ऊपर हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, हाफ हमारी इंफीरियर ओवरी है, ओके, ठीक है। दूसरा आप देखोगे तो यहां पर क्या है, यहां पर सब चीजें जो है सेम लेवल पर है, ठीक है, थोड़ी सी जो है ओवरी क्या है, नीचे है। बाकी आप देखेंगे जो आपके सेपल्स हैं, पेटल्स हैं एंड एंड्रोशियम जो है सब एक ही लेवल पर प्रेजेंट है। तो यहां पर क्या है, हाफ इंफीरियर ओवरी यहां पर प्रेजेंट है, और इसका साइन क्या है, इसका साइन कुछ G ऐसे होगा, और यहां पर जो है सिंबल होगा, ठीक है। अब तीसरा हमारे पास क्या है, एपिगाइनस। एपिगाइनस में क्या है, यहां पर जो आपकी ओवरी है वो कंप्लीटली एनक्लोज्ड है या फिर बंद हो चुकी है, किसकी वजह से, क्योंकि जो आपका थैलस है, ठीक है, वो उसने पूरी तरह से जो है पूरा कवर कर लिया है, किसको, ओवरी को, ठीक है। तो ये जो चीज है, ये जो आप देख पा रहे हो, ये ओवरी है, ठीक है। बाकी जो फीमेल का पार्ट है वो तो ऊपर ही रहेगा, ठीक है, लेकिन जो ओवरी है वो क्या है, पूरी तरह से कवर्ड है कंप्लीटली। और यहाँ पर जो आपके पेटल्स हैं, सेपल्स हैं या फिर एंड्रोशियम है, ये सब क्या होंगे, ऊपर होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कंप्लीटली इंफीरियर ओवरी प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, इंफीरियर ओवरी, ठीक है। यहाँ का साइन क्या है, G एंड ऊपर ये सिंबल आएगा, तो इसका ये सिंबल है, ठीक है। तो हम इस तरह से पता कर सकते हैं कि कौन सी पेरिगाइनस है, कौन सी एपिगाइनस है एंड कौन सी हाइपोगाइनस है, ठीक है। इसको अब हम जो है एनसीईआरटी से देख लेते हैं एक बार। यहां लिखा है बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम
in respect to the ovary of thalamus. The flower are described as hypogynous, perigynous and epigynous. ठीक है, जो hypogynous flower है उसमें क्या होगा, gynoecium occupies the highest position. ठीक है, यहाँ पर क्या है, सुपीरियर हमारी ओवरी होगी. ठीक है, पूरा जो फीमेल पार्ट है वो ऊपर होगा. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास मस्टर्ड है. ठीक है, चाइना रोज एंड ब्रिंजल. ठीक है, ओके, यहाँ पर क्या है, सुपीरियर हमारे पास ओवरी आ गई. ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन है कि जहां पर गाइनेशियम जो है सेंटर में या फिर थोड़े से जो है क्या होंगे, इंफीरियर, हाफ इंफीरियर होगा. यहाँ पर क्या क्या कहा है, इफ गाइनेशियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर एंड अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थैलेमस. मतलब ऊपर की तरफ से प्रेजेंट है, जो मैंने बताया आपको किस तरह से. यहां देखो, ये देखो, ये वाला सेंटर में प्रेजेंट है आपकी ओवरी, लेकिन जो बाकी के पार्ट्स है वो थोड़े ऊपर की तरफ है. तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पेरिगाइनस. ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल. ठीक है, तो ऐसे इसको हम क्या कहेंगे, पेरिगाइनस कहेंगे. ठीक है, और एग्जाम्पल हमारे पास क्या क्या है, और ओवरी कैसी होगी, हाफ इंफीरियर होगी. और एग्जाम्पल क्या क्या है आपके पास, प्लम, रोज एंड पीच. ठीक है, एक मिनट, ये हाँ, ठीक है. फिर हमारे पास तीसरी आई एपिगाइनस फ्लावर्स. ठीक है, जिसमें क्या होगा, द मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रोज अपवर्ड. ठीक है, पूरी तरह से जो थैलेमस है वो ऊपर की तरफ ग्रो करता है और वो कवर कर लेता है हमारी ओवरी को. ठीक है, जिसकी वजह से ओवरी पूरी तरह से कंप्लीटली क्या हो जाती है, एनक्लोज हो जाती है. और जितनी भी चीजें हैं, पार्ट्स हैं फ्लावर के, वो ऊपर आ जाते हैं ओवरी के. ठीक है, और ऐसी ओवरी को हम क्या कहते हैं, इंफीरियर ओवरी कहते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल क्या है आपके पास, गुआवा एंड क्यूकम्बर. ठीक है, या फिर रेफ फॉरेस्ट ऑफ फ्लोस्टर्स ऑफ सनफ्लावर. ठीक है, सनफ्लावर के जो हमारे फ्लावर है वो भी क्या है, एपिगाइनस ओवरी वाले हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर. ठीक है, वापस चलते हैं. अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर की. जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कैलिक्स की. ठीक है, किसकी बात करेंगे, कैलिक्स की. कैलिक्स में क्या आएगा हमारा, सेपल आएगा. ठीक है, तो कैलिक्स में क्या है, मैंने पहले बताया कि हमारे नॉर्मल फ्लावर होते हैं उसमें 4 वॉल्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम. ठीक है, हम सबको जो है डिस्कस करेंगे. पहली बात हमारी कैलिक्स की आ गई. मेंबर क्या होगा, यहाँ पर सेपल्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है, और सेपल्स कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं. लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है और क्या है, आउटर मोस्ट वॉल ऑफ फ्लावर होगा. ठीक है, आउटर मोस्ट वॉल ऑफ फ्लावर, जिसमें कि सेपल कैसा है, लीफ लाइक ग्रीन स्ट्रक्चर होगा. ठीक है, जो कि क्या करेगा, किसमें हेल्प करेगा, हमारा जो फ्लावर बड है उसे प्रोटेक्ट करता है. विच प्रोटेक्ट्स फ्लावर बड. ठीक है, साथ साथ में क्या है, सपोर्ट भी पेटल को देता है. ठीक है, अब जो कैलिक्स है बच्चों वो 2 टाइप का हो सकता है. कैसा होगा, जो आपका गैमोसेपलस है, मतलब कि फ्यूज्ड हमारे सेपल्स होंगे. ठीक है, एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगे. या फिर हमारे पास पॉलीसेपलस होगा, मतलब जो सेपल्स हैं वो फ्यूज नहीं है, फ्री है. ठीक है, कैलिक्स में भी फर्स्ट क्या आएगा, गैमोसेपलस फ्यूज्ड, या फिर क्या कह सकते हैं हम इसे, यूनाइटेड. ठीक है, यूनाइटेड सेपल्स. ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो है एग्जांपल नहीं दिए हैं तो आपको लर्न करने की जरूरत भी नहीं है. ठीक है, दूसरा क्या है, पॉलीसेपलस. ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फ्री हमारे सारे जो सेपल्स हैं वो क्या होंगे, फ्री होंगे. थोड़ी सी यहाँ पर ओके, यहाँ पर क्या है, फ्री सेपल्स. ठीक है, तो 2 टाइप के हमारे सेपल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, लेकिन बच्चों कई बार क्या होता है, जो हम देखते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन हो जाती है
तो जितने भी फ्लावर के पार्ट्स हैं वो क्या होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है, वेनिश हो जाते हैं, क्योंकि फिर उनका कोई काम नहीं बचता है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं सीड में, फ्रूट में, है ना। लेकिन अगर हम बात करें, जैसे कि ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है ना। लेकिन जो ऐसा भी होता है जिसमें कि हमारा सेपल जो है पूरा टाइम परसिस्टेंट होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद भी प्रेजेंट होता है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल अगर मैं देखूं तो ब्रिंजल या फिर टोमेटो, ठीक है, दोनों क्या है, दोनों कौन सी फैमिली से जो है बिलोंग करते हैं, बताओ मुझे, कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है, कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है, वहां पर अगर आप टमाटर को देखेंगे, ठीक है, टोमेटो को देखेंगे तो वहां पर क्या है, आपको ग्रीन पार्ट दिखता है, या फिर आप बैंगन को देखते हो वहां पर ग्रीन पार्ट जो आपको दिखता है ऊपर की तरफ, वो क्या है, वो आपका सेपल्स ही है। तो वहां पर क्या है, सेपल्स परसिस्टेंट होते हैं थ्रू आउट द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन के बाद भी जब आपका सीड तैयार हो चुका होता है, फ्रूट बन चुका होता है, तो वहां पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। परसिस्टेंट remains फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, टोमेटो एंड ब्रिंजल, दोनों की आपने मुझे फैमिली बतानी है। ठीक है, तो ऐसे भी प्लांट होते हैं जहां पर कैलिक्स, प्लांट के फ्लावर पर कैलिक्स परसिस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कैलिक्स आ गया। अब हम बात करेंगे कोरोला की। कोरोला में क्या आएगा, पेटल्स आएंगे, और पेटल्स कैसे होते हैं, ब्राइट कलर के पेटल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्या है, पेटल्स क्या है, ब्राइट कलर्ड, ब्राइट कलर्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पोलिनेशन। उसी की वजह से क्या है, हमारे क्या होंगे, पोलिनेशन कंप्लीट होगी तो फर्टिलाइजेशन होगी, है ना। तो पेटल्स का काम क्या है, अट्रैक्ट करना किन्हें, जितने भी इंसेक्ट हैं, ठीक है। हमारे थ्रू भी कई बार क्या है, पोलिनेशन हो जाती है, कई जो है मीडियम है, कई है अलग से मीडियम है, ठीक है। तो ये भी क्या है, कैलिक्स की तरह दो टाइप के ही होंगे, मतलब फ्यूज एंड फ्री हमारे पास होंगे, ठीक है। कोरोला में भी पहला क्या है, वही गैमोपेटलस, ठीक है, या फिर पॉलीपेटलस। जैसे हमारे कैलिक्स थे उसी तरह यहां पर भी दोनों क्या है, ये क्या है, फ्यूज्ड, ठीक है, और ये क्या है, फ्री होंगे। मतलब यहां पर क्या है, पेटल्स फ्यूज्ड हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, या फिर फ्री होंगे। तो ये चीज तो आपको मैंने पहले बता दिया, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो कोरोला जो है या तो ट्यूबुलर शेप में भी हो सकता है, बेल शेप में, मतलब जो पेटल्स उनके शेप अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ जो है एस्टिवेशन भी आता है। अब एस्टिवेशन क्या है, क्या आया, एस्टिवेशन। एस्टिवेशन का मतलब है कि किस तरह से जो सेपल्स हैं या फिर पेटल्स हैं वो अरेंज्ड है, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल्स, जितने भी जो फ्लावरिंग बड है उस टाइम पे, ठीक है। जब हमारा फ्लावर जो है अभी ग्रो हो रहा है, अभी फ्लावरिंग बड बना हुआ है, बड के बाद ही जो है पूरा फ्लावर बनेगा, तो उस बड में किस तरह से सेपल्स या फिर पेटल्स जो है अरेंज हैं, ठीक है, उस चीज को हम क्या कहते हैं, एस्टिवेशन कहते हैं, ठीक है। लिखेंगे हम, अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल इन अ, इसमें फ्लावरिंग बड में, ठीक है। अब अरेंजमेंट के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास चार टाइप के जो है एस्टिवेशन होते हैं मेन।
फर्स्ट आपका क्या होगा, वेलवेट टाइप का, ठीक है, कि जो हमारे फ्लावर के जो पेटल्स हैं वो किस तरह से अरेंज है, वेलवेट हो सकता है, ट्विस्टेड हो सकते हैं, इम्ब्रिकेटेड हो सकते हैं, या फिर वेक्सलरी हो सकते हैं, ठीक है। मैं आपको ये एनसीईआरटी से दिखाती हूँ, वहां पर आपको अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पर क्या है, कोरोला आ गया, ठीक है। एस्टिवेशन, द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल्स इन फ्लोरल बड, ठीक है। फ्लावरिंग बड जो है उसके अंदर किस तरह से अरेंज्ड है विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ सेम वॉल, ठीक है। कि मतलब कि यहाँ पर मान लीजिए अगर हम पेटल्स की बात करें तो किस तरह से एक दूसरे के साथ अरेंज्ड हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, एक मिनट, हाँ ये रहा, ये देखो, ये आपका क्या है, वेलवेट आ गया, ठीक है। यहाँ पर अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये आपको बता रहा है फ्लावर किस तरह से, पेटल्स किस तरह से अरेंज्ड है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो वेलवेट में क्या होता है कि जो पेटल्स हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, टच करेंगे अपने मार्जिन को, ठीक है, मार्जिन को, ठीक है। यहाँ पर कोई किसी को ओवरलैप नहीं कर रहा है, बस हल्का सा जो है एक दूसरे के मार्जिन को टच कर रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। कोई ट्विस्टिंग कुछ नहीं हो रही है, ओवरलैप कुछ नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ जो है टच कर रहे हैं। तो ऐसे एस्टिवेशन को हम क्या कहते हैं, वेलवेट, ठीक है। दूसरा हमारे पास टाइप आ गया ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में क्या है, यहाँ पर जो आपका मार्जिन है, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो है ओवरलैप कर रहा है इस वाले मार्जिन को, लेकिन ये जो मार्जिन है ये किसी, यहाँ पर तो ये ओवरलैप हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर तो इसकी वजह से ये ओवरलैप हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये किसी और को जो है ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो जरा, ये यहां से ओवरलैप हुआ, लेकिन दूसरे मार्जिन से अगर हम देखें तो वो इस वाले को ओवरलैप कर रहा है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये ओवरलैप करेंगे, ठीक है। उसी तरह यहां पर भी देखेंगे आप, तो यहां पर ये इस वाले जो आपका पेटल है उसको ओवरलैप कर रहा है इस मार्जिन से, लेकिन अगर इसी पेटल का हम दूसरा मार्जिन देखें तो वो खुद ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। उसी तरह ये पेटल जो है इसको ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, लेकिन अगर इसी का ये वाला मार्जिन देखें, ये वाला एंड देखें, तो ये खुद जो है क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है। तो ऐसे एस्टिमेशन को, अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, ट्विस्टेड, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि इम्ब्रिकेटेड और ट्विस्टेड में फर्क नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर अगर आप इम्ब्रिकेटेड में देखेंगे तो वैसे तो ओवरलैप हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है साथ में, यहां पर कुछ भी हो रहा है। यहाँ पर देखो, ये जो अगर हम पेटल देखें तो ना ही यहाँ पर क्या है, दोनों जो मार्जिन है इस पेटल के वो ओवरलैप ही हो रहे हैं, ये दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे, जैसे कि हम ट्विस्टेड में देख रहे थे। यहाँ पर क्या है, दोनों तरफ से ये खुद ओवरलैप हो रहा है, ये किसी को ओवरलैप नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर ये वाला पेटल जो है इसका मार्जिन देखे तो ये इसको ओवरलैप कर रहा है, दूसरा इस पेटल का मार्जिन देखे तो वो खुद ओवरलैप हो रहा है। उसी तरह फिर एक और आया जो कंप्लीटली जो है पूरे पेटल्स, दोनों पेटल्स को ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। फिर वही आया कि एक मार्जिन ओवरलैप हो रहा है और दूसरा कर रहा है ना। तो यहाँ पर ये डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर पर्टिकुलर कोई जो है ऑर्डर नहीं है ओवरलैपिंग का, ठीक है। जैसे कि हम ट्विस्टेड का देख रहे थे कि एक पेटल का एक मार्जिन ओवरलैप कर रहा है, तो उसी पेटल का दूसरा मार्जिन ओवरलैप हो भी रहा है, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर ऑर्डर नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इम्ब्रिकेटेड कहेंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो नेक्स्ट हमारा, एक मिनट, अब जो हमारा नेक्स्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से PYQ बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, वो है वेक्सलरी। यहां पर क्या हो रहा है हम देखते हैं, ठीक है। यहां पर सिर्फ 5 पेटल प्रेजेंट होते हैं, किस तरह से प्रेजेंट होते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो ये आपका है डायग्राम है, ये वेक्सलरी या फिर क्या है, पेपलिनिशियस या फिर बटर लाइक कोरोला, ठीक है। लिखते हैं हम इसको, वेक्सिलरी पेपलिनिशियस बटरफ्लाई लाइक एस्टिवेशन,
ठीक है, ओके। यहां पर क्या है, यहां पर आप देख पा रहे हो कि एक बड़ा सा जो है पेटल प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि आउटर मोस्ट होगा, मतलब सबसे बाहर वाला पेटल होगा, ठीक है, जिसको हमने क्या नाम दिया, स्टैंडर्ड, ठीक है। ये जो है सबको कवर करेगा, ये आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। क्या है ये, आउटर मोस्ट, ठीक है, और क्या है, लार्जेस्ट पेटल, और कितना है, एक ही पेटल जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है, आउटर मोस्ट। उसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि 2 पेटल हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं विंग्स। क्या कहेंगे, विंग्स कहते हैं। ये वाला, मैं थोड़ा अलग कलर से इसको, ये अंडू नहीं होगा क्या, ओके, ठीक है। क्या आया, आउटर मोस्ट, ठीक है, प्लस लार्जेस्ट, ठीक है, 1 पेटल जो है प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब यहां पर जो है दूसरे हमारे पास 2 विंग्स प्रेजेंट होते हैं मिडल में, ठीक है, ये और ये वाला, इन्हें हम कहते हैं विंग्स, ठीक है। ये क्या है, लेटरल मिडल पेटल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं विंग्स। ये कैसे होंगे, लेटरल होंगे, और कितने होंगे, 2 पेटल्स होंगे, ठीक है। और अब इनके बिल्कुल अंदर, ठीक है, इनर मोस्ट में फ्यूज्ड और स्मॉलेस्ट जो है पेटल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम कहते हैं, क्या कहेंगे, कील कहेंगे, ठीक है। तो ये वाला, ठीक है, और ये वाला और ये वाला जो है फ्यूज्ड है तो 2, लेकिन यहां पर जो है फ्यूज्ड है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, कील आ गया, और कितने हैं, 2 हैं, लेकिन फ्यूज्ड पेटल्स होंगे, ठीक है। और कैसे हैं, इनर मोस्ट है, ओके। और अगर हम इनका फॉर्मूला देखें तो कैसा होगा, सी का मतलब क्या है, आपका पेटल आ गया, ठीक है, फिर कोरोला आ गया, ठीक है। तो C1 का मतलब ये जो बड़ा वाला आपका लार्जेस्ट पेटल है, ठीक है, प्लस हमारे पास 2 क्या है, विंग्स आ गए, जो कि कैसे हैं, फ्यूज नहीं है, फ्री है, ये चीज आपने ध्यान देना है, फ्यूज नहीं है। तो यहां पर 2 आ गए, प्लस अब हमारे पास 2 फ्यूज्ड पेटल हैं, तो हम ब्रैकेट में लिखते हैं फ्यूज्ड पेटल को। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन इसका आता है, ठीक है। और ऐसे जो वैक्सिलरी एस्टिवेशन कहाँ प्रेजेंट होंगे, जो आपके फैबियसी फैमिली है उसमें प्रेजेंट होता है। ओके, ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा जो है आउटर मोस्ट है, कौन सा जो है इनर मोस्ट है, और आपके कौन से एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं कि आपकी कौन सी फैमिली में जो है ऐसे जो वैक्सिलरी एस्टिवेशन है प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, वैक्सिलरी एस्टिवेशन। और ये जो है आपका पी प्लांट, ठीक है, उसमें भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये कुछ ऐसा देखो, ऐसा होता है, आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो बड़ा वाला पार्ट है, ठीक है, ये देखो, यहां पर देखते हैं, ठीक है। यहां पर आप देख पा रहे हो कि ये जो है ये बड़ा पार्ट है, ठीक है, ओके। अब इसी के अंदर जो यहां पर जो है क्या है, आपका विंग्स भी आ गए, और इसी के अंदर जो है क्या है, आपके
कील प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ओके, तो साथ में ये जो है आपका क्या है, लिली का फ्लावर है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, ठीक है, ये पार्ट आप देख पा रहे हैं ग्रीन है, ये क्या है, ये आपका सेपल है। और साथ में ही फिर कंटिन्यू क्या हो रहा है, पेटल्स आपके कंटिन्यू हो रहे हैं, आप नहीं देख पाओगे, ठीक है, डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, ठीक है, एक दूसरे के साथ कैसे होंगे, फ्यूज्ड होंगे। क्योंकि अगर ऐसा होता तो यहाँ पर इस तरह से जो है सेपल्स प्रेजेंट होते, ऐसा नहीं है, दोनों पूरा कंप्लीट जो है क्या बना रहे हैं, टेपल जो है आपका बना रहे हैं, ठीक है। ओके, अब हम एनसीईआरटी से भी देख लेते हैं एक बार। When sepals or petals in a whole When sepal or petals in a wall just touch the another at the margin without overlapping, that is example अगर आप देखो तो क्या है, कैलोट्रोपिस, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आया, उस अरेंजमेंट को, उस एस्टिवेशन को हम क्या कहते हैं, वेलवेट कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल क्या है, कैलोट्रोपिस है, ठीक है। अगर जो मार्जिन है, ठीक है, किसके, पेटल्स के या फिर सेपल्स के, वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। क्या कर रहा है, एक मार्जिन जो है ओवरलैप कर रहा है तो दूसरा ओवरलैप हो रहा है। जैसे कि चाइना रोज, लेडी फिंगर या फिर कॉटन जो है, इनमें है, तो हम ऐसे फ्लावर को ट्विस्टेड एस्टिवेशन वाले कहते हैं, ठीक है। इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडिसेस ओवरलैप दैट ऑफ द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन, तो फिर यहां पर ट्विस्टेड आ गया। दूसरा, अगर मार्जिन जो है सेपल या पेटल का ओवरलैप करता है एक दूसरे को, लेकिन यहां पर पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, ऑर्डर नहीं है कि ये वाला अगर ओवरलैप कर रहा है तो दूसरा उसका जो मार्जिन है वो ओवरलैप होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये जो है किस में प्रेजेंट होता है, कैसिया एंड गुलमोहर में, और ऐसे एस्टिवेशन को हम क्या कहते हैं, इम्ब्रिकेटेड, ठीक है। फिर जैसे कि पी प्लांट एंड बीन फ्लावर में क्या है, 5 पेटल्स प्रेजेंट होते हैं। आपने ये चीज ध्यान देनी है, जो वेक्सिलरी है उसमें से 5 पेटल्स ही प्रेजेंट होते हैं। जो 5 पेटल्स है, सबसे लार्जेस्ट को हम कहते हैं स्टैंडर्ड, ठीक है, जो कि ओवरलैप करता है लेटरल पेटल्स को, जिन्हें हम कहते हैं विंग्स, जो कि मिडिल में प्रेजेंट होते हैं। फिर ओवरलैप करते हैं स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स को, जिसे हम कहते हैं कील, ओके। और इस तरह से हमारे पास एस्टिवेशन आती है, दैट इज वेक्सिलरी या फिर पेप्लिनिशियस एस्टिवेशन, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, एस्टिवेशन आ गया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम जो है एंड्रोशियम करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो आज हमने जो है आपका फ्लावर का कुछ पार्ट जो है हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हम जो है अब मेन पार्ट जो है डिस्कस करेंगे एंड्रोशियम एंड आपके गायनीशियम के बारे में, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, आई होप जो है आपको अच्छे से मैं समझा पाई होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले, चाहे आपका डाउट है या फिर जो भी है, एंड इस वीडियो को शेयर करना ना भूले, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।